खत्म हो गई है। सुरेंद्र ने तो आपके हस्बैंड ने आवाज उठाई थी, इसकी आवाज को दबा दिया था उसने। हाँ जी, हाँ। तो बच्चे ने बता दिया मम्मी पापा घूमने जाने वाले हैं। तो वो बोली जिस दिन भी घूमने जाता तू मेरे को बता देना और फोन अपना स्विच ऑफ कर लेना। 4 बच्चों की हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन अब जो हम खुलासा आपके सामने करने वाले हैं, तक आपके सामने करने वाले हैं, काफी बड़ा खुलासा है। जिस वक्त साइको किलर पूनम ने अपनी तीसरी वारदात को अंजाम दिया था, अपनी भतीजी जिया की हत्या की थी, उस वक्त जिया की ताई लगती है रिश्ते में पारुल हमारे साथ है। पारुल ने उस वक्त जिया तो नहीं देख पाई, लेकिन पूनम को जरूर देख लिया था। रात के 3 बजे का वक्त था। तो हमारे साथ पारुल ही है। उस वक्त क्या हुआ था जी? आप कैसे उठे और आपने क्या देखा जी था? मैं वॉशरूम करने के लिए उठी थी और यहाँ से खिड़की है मेरी जो गली में से और उसके सीढ़ियाँ दिखाई देती है। मैंने सीढ़ियों में दिखाई दी थी। मतलब पता भी घेर में आग लगा कुछ काम होगा मुझे ये पता नहीं था। क्या क्या देखा था जी आपने? क्या हो रहा, क्या हलचल थी? वो जी कुछ उसके हाथ में कुछ था, ये मुझे नहीं पता भी उसके हाथ में क्या था, क्या नहीं था। वो मैंने भी नहीं देखा, मैं अपना वॉशरूम करने के लिए चली गई, भी अपना कुछ काम आए होंगी वो। जल्दबाजी में थी या वो आराम से उतर रही आराम थी? से थी, ज़्यादा कोई जल्दबाजी नहीं थी, वो आराम से सीढ़ियों में तो उतर रही थी जी। और फिर जाते वक्त भी देखा? जाते हुए मैं निकली थी ना जी, तो मैंने जाते वक़्त भी देखा था उसको। मैं अपना कुछ काम कर रही हैं, मैंने टाइम का भी नहीं ध्यान नहीं, भी 3 आपको साढ़े नहीं 3 लगा बजे। कि भाई इतना वक्त है, इस वक्त नहीं, क्या हो सकता है? पूनम इतनी वक्त छत से नीचे उतर रही है। मैंने सोचा जी घरवाला भी और कोई भी होगा साथ में, मेरे वो नीचे होंगे, वो ऊपर कुछ काम जा रहे होंगे भी, ये तो मैंने। आपने अपने हाँ, पति सुरेंद्र को बताया किस मैंने वक्त? सुबह बताया जी। क्या बात? सुबह मैंने अपने घरवाले को बताया, जब जिया का उसकी माँ ने आवाज़ लगाई थी, गेट लगा कुंडी लगाई थी मेरे को आवाज़ लगा के कि भी जिया नहीं मिल रही है हमारी दीदी। तो मैं उनके घर पे गई थी, भी तुमने देखा क्या? सारे शक का था, हो गया था आप लोगों हाँ को? जी, मैंने घर ये मेरा घरवाले को मैंने बताया था सुबह जब हमें पता चल लिया कि भी जिया खत्म हो गई है। सुरेंद्र ने तो आपके हस्बैंड ने आवाज उठाई थी, इसकी हाँ आवाज जी। को दबा दिया था उसने। हाँ जी, घरवालों ने किसी ने यकीन नहीं करा जी उनकी आवाज़। तो आप भी मानते हो हाँ इसकी जी, मैं बात मानती हूँ। बात मान लेते तो ये चौथी जो लड़की मासूम हाँ विधि की जी। हत्या हुई, वो बच सकती हाँ थी। जी, मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि घरवालों की गलती है जी ये, इसकी गलती नहीं है, किसी ने इस पे यकीन ही नहीं किया कि भी घर का आदमी कोई ये कर सकता है। अच्छा, परुल जी, एक और वारदात हो सकती थी, टल गई वो आपके बच्चे के साथ। वो क्या था? वो पूरा वाकया बताएंगे, क्या हुआ था? जी, हम गर्मी की छुट्टियाँ थी जिसमें हम घूमने जाने का प्रोग्राम बना रहे थे हरिद्वार का। कौन कौन? मैं और मेरा हस्बैंड और मेरी बेटी। हाँ जी। और मैंने अपनी मम्मी को बोल रखा था वो आके भाई को सँभाल लेगी, हाँ, मैं गाय है मेरे पास जी, अभी गाय का वो कर लेंगे, लड़का यहीं पे रह जाएगा। उसको पता चल गया था पूनम यहीं पे आई हुई थी अपने घर पे, हाँ। तो बच्चे ने बता दिया मम्मी पापा घूमने जाने वाले हैं। तो वो बोली जिस दिन भी घूमने जाता तू मेरे को बता देना और फ़ोन अपना स्विच ऑफ कर लेना। अच्छा, ये बोला हाँ, कि तो मैं तेरे को आपके मालूम बेटे है सन्नी को बोला। हाँ, सन्नी मैं कितने साल का है? सन्नी जी अब 12वीं क्लास में होया, 16 साल का है जी। तो उस वक्त इसको बोला अपने हाँ। मम्मी पापा को नहीं बताना। कहाँ हाँ, लेके जा रही थी वो? मॉल में घुमाने लेके जाऊँगी तेरे को, फ़ोन अपना स्विच ऑफ कर देना और नानी को भी नहीं बताना, नहीं मम्मी-पापा को बताना है। कह देना कि भी फ़ोन करेंगे तो डिस्टर्ब होगी तेरे को इसमें। तो मेरे हिसाब से जो अनुमान लगाया जा रहा है, वो अब सन्नी को लगाना टारगेट कर सकती थी। हाँ जी, अब लगाना पड़ रहा है हमें अनुमान भी ये कर सकती थी लड़के के साथ, पहले तो हमें भी नहीं पता था। बच्चों के अंदर घुल मिल के रहती थी वो। हाँ कैसी जी, था, व्यवहार कैसा बच्चों के था? साथ बहुत क्लोज़ रहती थी वो। लगा नहीं था ऐसा? नहीं जी, कभी भी नहीं लगा हमारे को। अभी वो पकड़ी गई है तो क्या मांग क्या करते हो? आप भी एक माँ हो, कई माँ की बच्चियों को छीना, खुद अपने बच्चे को भी माँग छीना, आप भी माँ हो। माँग ये कर रही हूँ जी फांसी की सज़ा होनी चाहिए जी उसको। ये होनी चाहिए या कल ना आकर वो हमारे बच्चों को दोबारा नुकसान ना पहुँचा दे। तो भाई ये पारुल है जो जिया के ताई लगती है रिश्ते में। तो सुरेंद्र की बात मान जाते इनके हस्बैंड की, तो विधि बच जाती। तो लेकिन एक बड़ा खुलासा यहाँ पर पारुल ने किया है कि जिस दिन उसने जिया की हत्या की 3 बजे के करीब, जब वो छत से नीचे आ रही थी, इस वक्त उन्होंने इन्होंने उनको देखा था उतरते और जाते वक्त, लेकिन ये देख नहीं पाई थी उनके हाथ में क्या है। शायद कपड़ा भी ढक रखा हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इन दोनों ने, पारुल और इनके हस्बैंड सुरेंद्र ने जोरदार आवाज उठाई थी, लेकिन इनकी आवाज को समाज ने दबा दिया, परिवार ने दबा दिया। इन दोनों की बात अगर लोग मान जाते, समाज मान जाता, पुलिस कंप्लेंट करते, तो चौथी बच्ची विधि बच सकती थी। अपने सहयोगी गुलशन के साथ प्रदीप रेड्डू।